हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SVGM आसिम के केमिस्ट्री क्लासेस में वेलकम बैक। इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कस केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किल एमाइन्स। In alkyl amines we are study at first alkylations, acylations and distinctions, chemical reactions of primary, secondary and tertiary amines, in which we are study reaction with nitrous acid. Very important. In primary amines to form alcohol and liberate N2 gas, and secondary amines to form a yellow liquid substance nitrosoalkyl amines, and tertiary to form a salt nitrite. After we are study Hinsberg reagents, benzene sulfonyl chlorides. From this reaction we distinction primary, secondary and tertiary amines, and very important carbyl amine reactions to show only primary amines. Today we are discuss chemical reactions of aromatic amines या anilines. ध्यान से देखिए, एनिलीन, एरोमेटिक एमीन, बेंजीनामीन। तो अब आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन है वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन एनिलीन lone pair of nitrogen take part in benzene ring and to form a resonating structure and in these resonating structure we are seeing ortho and para position carry negative charge. So aniline is ortho and para directing group and benzene ring activating group. Benzene ring activating group. हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये। आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये टेक पार्ट इन ए बेंजीन रिंग एंड टू फॉर्म रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी आर सीन ortho and para position carry negative charge, so ortho and para directing group and benzene ring activating highly activating group. तो जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते हैं तो उसमें सबसे पहले अपने लेते हैं ब्रोमिनेशन। जैसे नाम से पता चल रहा है एडिशन ऑफ ब्रोमीन नॉन एज ब्रोमिनेशन। तो ध्यान दीजिए, एनिलीन है, ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन में एक साथ ब्रोमीन लगेंगे और 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। राइट। अब यह हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड करना है। कैसे? कि हमें सेपरेट ऑर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होने चाहिए।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो इसके लोन पेयर जो हैं, जो हाईली एक्टिव इसको फॉर्म करते हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट अनोदर वे में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो किसके साथ करवाते हैं, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनाहाइड्राइड या एस्टर के साथ करा करके इसका एसिटाइलेशन करवाते हैं या एसाइलेशन करवाते हैं। तो ये तो क्या है, एक कॉमन रिएक्शन इन विच टू फाउंड कपल विद या एक साथ कोएग्जिस्ट टू ऑर्थो एंड पेरा। ठीक है, अब हमें सेपरेट ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट ऑब्टेन करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो एनिलीन है, क्योंकि हमें पता है ये हाईली एक्टिवेटिंग है टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसकी एक्टिवेशन किसके कारण है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं कि जब इसकी रिएक्शन मान लो एसिटिल क्लोराइड से करवा देते हैं, तो अब क्या बनेगा, कल मैंने ये रिएक्शन आपको बताई थी, किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, pyridine की होनी चाहिए। तो यहां क्या बन जाता है, एन फेनिल एथेनेमाइड, या इसका दूसरा नाम क्या था, एसिटेनिलाइट। मैंने बताया था आपको एसिटेनिलाइट, एसिटेनिलाइट्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब क्या होता है कि जब ये फॉर्म हो जाता है तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग की ओर एक्टिवेटिंग नहीं होंगे, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड O, तो ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मूव ऑन ए ऑक्सीजन एटम एंड these lone pair of electron on nitrogen atom move on a carbon and a nitrogen bond, so do not participate in a benzene ring and activating low, यानी एक्टिविटी जो है इसकी वो क्या हो जाएगी, लो, और फिर अपने पेरा और ऑर्थो प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, इसके अलग अलग ऑब्टेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हमें ऑर्थो या पेरा प्रोडक्ट अलग अलग चाहिए तो सबसे पहले एनिलीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा के हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको एसिटेनिलाइड बनाना। और फिर इस एसिटेनिलाइड की रिएक्शंस किससे करवाएंगे, जिसके साथ जैसे ब्रोमिनेशन है, नाइट्रेशन है, या जो भी सल्फोनेशन है, उनके साथ करवाने से इसका ऑब्टेंड जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, ऑर्थो एंड पेरा ऑब्टेंड होगा। इसके लिए अब नेक्स्ट, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है एनिलीन कन्वर्ट इन पेरा ब्रोमो एनिलीन, तो आप क्या करोगे, पहले एनिलीन की रिएक्शन किससे करवाओगे, एसिटिल क्लोराइड से करवाओगे, और उससे क्या बनाओगे, एन फेनिल एथेनेमाइड या एसिटेनिलाइड, और फिर उसकी रिएक्शन किससे होगी, ब्रोमीन से। तो ध्यान से देखिए, प्लस Br2, अब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NHCOCH3 पहले से है तो Br और प्लस ऑर्थो और पेरा दोनों बन जाएंगे, NHCOCH3 और Br। ठीक है, अब क्या करवाते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, और साथ में थोड़ा सा हीट करते हैं। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये तो CH3COH बाहर आ जाएगा, ये NH2 वापस एनिलीन बन जाएगा, तो NH2 Br और NH2 और Br। अब ये मेजर प्रोडक्ट होता है इसमें और ये माइनर प्रोडक्ट होता है। तो इस टाइप से ऑर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट यदि सेपरेट चाहिए तो एट फर्स्ट वी आर react with acetyl chloride and to form acetanilide, and these acetanilide react with bromine and to form ortho and para with acidic hydrolysis।
नेक्स्ट नाइट्रेशन। ध्यान दीजिए, ये वर्ड बार बार आता है, हर एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ नाइट्रेशन की रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो नाइट्रेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड विद प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मस्ट बी पार्टिसिपेट। सो aniline react with a nitric acid, presence of a sulfuric acid, and to form three type product. Three type product, it means ortho, meta and para। क्या देखा आपने, वी आर स्टडी नाइट्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम, नाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, किसका, एनिलीन का। एनिलीन का जब नाइट्रेशन करते हैं तो थ्री टाइप प्रोडक्ट, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन और पेरा नाइट्रो एनिलीन। अब इनकी जो क्वांटिटी ऑब्टेंड होती है, ये 2% आता है, ये 47% आता है और ये 51% आता है। आपने क्या देखा कि ऑर्थो very low quantity obtained, but in meta and para almost equal quantity are obtained. What are reason? These are two opposing in which but obtained a equal quantity. तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एनिलीन है और यहां क्या करवाया जा रहा है, नाइट्रेशन, प्रेजेंस किसकी है, स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो ये क्या देते हैं, H पॉजिटिव। तो यहां क्या बन जाता है, एनिलीनियम आयन। क्या बन जाता है, एनिलीनियम आयन। और ये एनिलीनियम जब आयन फॉर्म हो जाता है तो बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग नहीं होता, उस टाइम फिर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या जाते हैं, बाहर जाते हैं, यानी ये ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस कारण से ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन कहां अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, जिसके कारण बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेटा नाइट्रो एनिलीन होगा। क्या होगा, मेटा नाइट्रो एनिलीन होगा। तो ध्यान दें, जब एनिलीन का नाइट्रेशन करवाया जाता है तो थ्री टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। अब इसमें यह बात समझने वाली है कि मेटा और पेरा की लगभग इक्वल क्वांटिटी, ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑब्टेंड होती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड गिव ए प्रोटॉन एंड दीज प्रोटॉन रिएक्ट विद एनिलीन एंड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन। इस एनिलीनियम आयन बनने के कारण क्या होता है कि ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज, और फिर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है, मेटा पे। इस कारण से इसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब यही नेक्स्ट क्या करना है अपने को, अलग अलग चाहिए क्या, ऑर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट। तो आपको मैंने बताया एनिलीन की पहले एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा के क्या बनाना है आपको, एसिटेनिलाइड्स। क्या फॉर्म करना है, एसिटेनिलाइड्स फॉर्म करना है। एसिटेनिलाइड की अब आगे आप रिएक्शन कराते हो HNO3 से, तो वही टू टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ऑर्थो एंड पेरा, जिसमें पेरा क्या रहता है, मेजर प्रोडक्ट रहता है। तो पहले ये, फिर इनका क्या करा देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और थोड़ा सा इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पेरा नाइट्रो एनिलीन।
ठीक है, तो इस टाइप से ऑर्थो और पैरा यदि सेपरेट ऑब्टेंड करनी है तो निश्चित रूप से हमें पहले क्या फॉर्म करना पड़ेगा, एसिटेनिलाइड, और उसके बाद इनकी रिएक्शन से कंप्लीट करवानी पड़ेगी। तो इस टाइप से ये ऑर्थो और पैरा के अलग अलग प्रोडक्ट अपने को ऑब्टेंड होते हैं। तो ये था नाइट्रेशन। क्या देखा आपने, ऑर्थो, मेटा, पैरा, 3 प्रोडक्ट ऑब्टेंड। मेटा क्यों होता है, टू फॉर्म एनिलीनियम आयन, बिकॉज नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड ड्यू टू प्रोटॉन एंड these proton react with aniline and to form anilinium ion, right? Next, sulfonation. Sulfonation, it means addition of a sulfuric acid, addition of a sulfuric acid या sulfuric groups। तो एनिलीन है, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, H2SO4 के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये एसिड है और ये बेस है, एसिड और बेस मिलके क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्म, तो पहले सॉल्ट बन जाएगा NH3HSO4, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बन गया ये, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, 4552475 केल्विन टेम्परेचर के बीच में जब हीट करते हैं तो H2O बार हो जाता है और क्या फॉर्म होता है, NH2SO3H, इसे कहते हैं सल्फेनिलिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, सल्फेनिलिक एसिड। अब क्या होता है आपको पता है, यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे, यहां हाइड्रोजन ये देगा क्योंकि सल्फर के साथ 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो यहां से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव। जब एक ही कंपाउंड में इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है, ज्विटर आयन। ज्विटर इज ए जर्मन वर्ड टू मीनिंग एक ही कंपाउंड में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का एक साथ आना क्या कहलाता है, ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन। सेकंड नाम क्या है इसका, डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन। इस टाइप से सल्फोनेशन की रिएक्शंस क्या होती है, कंप्लीट होती है। पहले सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, फिर इसको हीट करते हैं, H2O बाहर आता है और सल्फेनिलिक एसिड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड एमीन के साथ SO3H ग्रुप का एडिशन, और फिर इसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट। क्या होता है, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट के कारण क्या फॉर्म हो जाता है, ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन फॉर्म हो जाता है। तो ये थी सल्फोनेशन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एनिलीन डज नॉट प्रोसीड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करती, क्यों नहीं करती, इसके पीछे क्या रीजन है। आपको पता है कि फ्रीडल क्राफ्ट का जो रिएजेंट है वो क्या है, एनहाइड्रस AlCl3। क्या है, एनहाइड्रस AlCl3। अब आपको पता है ये क्या चीज है, बेस, किसके अनुसार,
लीविस बेस, क्योंकि इस पे लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज अकॉर्डिंग टू लीविस टू नोन एज बेस, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज नोन एज एसिड। एसिड और बेस मिलके क्या कर लेंगे? सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेंगे। अब ये सोल्ट फॉर्मेशन बनने के कारण अब इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आते ही ये इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे? बाहर। तो ऑर्थ और पेरा पोजीशन पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऑर्थो और पेरा पोजीशन कैरी पॉजिटिव चार्ज। सो एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट आर टू टाइप्स, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पेरा पे अटैक करेगा ही नहीं। इस कारण से एनिलीन डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस बिकॉज इन विच anhydrous AlCl3 reagents to form electrophiles. These react with aniline N to form salt, and these form of salt electron density decrease in the benzene ring. इस कारण से ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट एनिलीन से रिलेटेड, ये कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस थी, कंप्लीट होती है। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं कुछ, उनको आप सोल्व कीजिए और जितना भी अब तक का अपना टॉपिक है उसको नोट्स प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।